अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम स्टडी करते हैं रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल्स एंड देयर इफ़ेक्ट ऑन टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। अगर हम रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल को देखें, फ़र्ज़ करें हमारे पास ये कोई एक कंडक्टर है। ये कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, कंडक्टर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और इसकी लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लेंथ है। अगर हम रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल को देखें, जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अगर हम कंडक्टर की लेंथ को दुगना कर देंगे, उसके रेजिस्टेंस 2 टाइम्स इंक्रीज़ कर जाएगी। अगर मैं उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 2 टाइम इंक्रीज़ कर देता हूँ, जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज़ करते हैं उसमें से फ्री इलेक्ट्रॉन्स आसानी से मूव कर सकते हैं, इसलिए उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। नंबर ऑफ़ कोलाइजन्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। अगर हम इन दोनों को आपस में कंबाइन कर दें, रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की जगह हम रो लगा देते हैं। रो इज़ कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। ये उस कंडक्टर की हमारे पास उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल है। तो रो हम कह देते हैं ये दिस इज इक्वल टू आर इंटू ए डिवाइडेड बाई लेंथ, रेजिस्टेंस इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाई लेंथ। रो को बोल देते हैं ये रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल है। ये मटेरियल की रेजिस्टिविटी है। जो रेजिस्टिविटी है इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ मटेरियल। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के दरमियान डिफरेंस क्या है? रेजिस्टिविटी सिर्फ एक मटेरियल की नेचर होती है। अगर सिल्वर है तो सिल्वर की रेजिस्टिविटी फिक्स है रूम टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो उसकी रेजिस्टिविटी चेंज होगी। रेजिस्टिविटी डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती, लेंथ ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती। रेजिस्टिविटी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड नहीं करती। जबकि जो रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? देखें, रेजिस्टेंस डिपेंड करती है लेंथ के ऊपर। इसके 4 फैक्टर्स मैं लिख देता हूँ। रेजिस्टेंस डिपेंड करती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टेंस डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर। रेजिस्टेंस डिपेंड करती है अपॉन द टेम्परेचर ऑफ मटेरियल। रेजिस्टेंस ये डायमेंशन है, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हम कह देते हैं रेजिस्टेंस इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, जो उस कंडक्टर की डायमेंशंस पे डिपेंड करती है। वेयर एज रेजिस्टिविटी इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन ऑफ द मटेरियल। वो मटेरियल की डायमेंशन से आज़ाद है। रेजिस्टिविटी के यूनिट्स क्या आ जाएंगे? यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई लेंथ का यूनिट मीटर। तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा? ओहम मीटर। रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर देते हैं रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट क्यूबिक कंडक्टर। ऐसा कंडक्टर जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, देन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी। कि उसका वॉल्यूम किसके बराबर है? 1 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। ऐसा कंडक्टर कि जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब हो, यूनिट क्यूबिक कंडक्टर।
जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, उस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ दैट मटेरियल। अगर मैं रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल लिखूं, कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी को यूं सिग्मा से शो कर देते हैं, दिस इज इक्वल टू 1/ρ। अगर रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर है तो कंडक्टिविटी का यूनिट इसका रेसिप्रोकल होगा, इसका उलट। यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज इक्वल टू ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या इसको लिख देते हैं ओम इनवर्स को MHO मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स को MHO लिख देते हैं। अगर मैं रेजिस्टेंस का उलट लिखूं, उसको बोल देते हैं, वो हमारे पास क्या है, कंडक्टेंस। जो कंडक्टेंस है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को हम कंडक्टेंस कह देते हैं। अगर कंडक्टेंस के यूनिट्स को लिखें, रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम, तो कंडक्टेंस का यूनिट क्या आ जाएगा, ओम इनवर्स। और ओम इनवर्स को हम क्या लिख देते हैं, MHO, या हम इसको कह देते हैं, ये हमारे पास, हम इसको सीमन भी कह देते हैं। ये हमारे पास यूनिट ऑफ कंडक्टेंस है। तो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस और रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी। ऐसा मटेरियल जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होगी, उसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। जैसे हमारे पास कॉपर या सिल्वर है, कॉपर या सिल्वर के हम जो वायर्स बनाते हैं, जो हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में यूज़ करते हैं, घर की वायरिंग में यूज़ करते हैं, तो कॉपर या सिल्वर जो है, सिल्वर की हम कहते हैं कि उसकी कंडक्टिविटी सबसे कम है, सॉरी उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो सबसे कम है। जब उसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होगी तो उसकी कंडक्टिविटी फिर वो सबसे ज़्यादा होगी। इसके बाद हम स्टडी करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस के ऊपर हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा। अगर हमारे पास ये कंडक्टर है, इसमें यूं करके ये हमारे पास कोई एटम्स पड़े हैं, यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन आता है, हम इस कंडक्टर के इधर लगा देते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, इधर लगा देते हैं नेगेटिव। अगर कोई इलेक्ट्रॉन आएगा वो यहाँ से इससे टकराएगा, ऐसे कोलाइड करता हो जाता है, ऐसे कोलाइड करता इधर जा रहा है। अगर हम इस कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से जो इसके एटम्स हैं, जो एटम्स जो हमेशा यूं करके इसके वाइब्रेट कर रहे होते हैं, ऐसे एटम्स का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ेगा। जब एटम्स का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ेगा, जो इलेक्ट्रॉन उसके करीब से यूं गुजर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हम कह देते हैं कि एज द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस, द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द एटम्स इंक्रीजेस। जब एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज करेगा, देन कोलिजनल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द एटम्स इंक्रीजेस। कोलिजन क्रॉस सेक्शन जो होगा वो इंक्रीज करेगा, कोलिजन के चांसेस बढ़ जाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन बढ़ेगी। जब कोलिजन्स ज़्यादा फ्रीक्वेंट होंगे, हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस होती है वो कोलिजन्स की वजह से होती है, जितने ज़्यादा कोलिजन्स होंगे उतने रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करेगी। तो हम कहते हैं कि जितने ज़्यादा कोलिजन्स होंगे उसकी वजह से रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर भी इंक्रीज़ करती है, उसकी रेजिस्टिविटी भी क्या करती है, वो इंक्रीज़ करती है। और अगर हम उसका ग्राफ प्लॉट करें, हमारे पास यूं ग्राफ आ जाएगा। अगर हम इस साइड पे टेम्परेचर को ले लें, इस साइड पे अगर हम रेजिस्टेंस को लें, यूं करके प्रोपोर्शनैलिटी में ग्राफ होता है। टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ करती जा रही है। हाई टेम्परेचर पे जाके ये ग्राफ यूं करके सीधा नहीं जाता, ग्राफ यहाँ से वो यूं निकल जाता है। हाई टेम्परेचर पे जाके जो प्रोपोर्शनैलिटी होती है
वो ख़त्म हो जाती है, हाई टेम्परेचर पे जाके रेजिस्टेंस जो होती है उससे ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही होती है, उस डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी से इंक्रीज़ नहीं करती। अगर हम रेजिस्टिविटी का ग्राफ खींचें वो भी ऐसा ही होगा। इस साइड पे टेम्परेचर ले लेते हैं, इस साइड पे हम ले लेते हैं रेजिस्टिविटी को। तो टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टिविटी बढ़ती है, हाई टेम्परेचर पे जाके ग्राफ यूँ हो जाता है। यूँ करके ये प्रोपोर्शनैलिटी उसमें ख़त्म हो जाती है। तो टेम्परेचर शुरू में लो टेम्परेचर के ऊपर टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी उसकी डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी में बढ़ती है। ग्राफ यूं करके स्ट्रेट लाइन है जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी को शो करता है। हाई टेम्परेचर पे जाके यहाँ पे जाके उसकी वो प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म हो जाती है। टेम्परेचर जब हाई होता है तो वहाँ पे रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस वो फिर प्रोपोर्शनैलिटी से भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही होती है। अब इसके लिए जो हम फार्मूला लिख देते हैं वो हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। इसको हम अल्फ़ा से प्रोनाउंस करते हैं, अल्फ़ा से इसको शो करते हैं। अल्फ़ा क्या आ जाएगा? अल्फ़ा इज इक्वल टू फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई चेंज इन टेम्परेचर। ये हमारे पास वो अल्फ़ा है। अल्फ़ा हम कह देते हैं हमारे पास क्या है? फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। ये है फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई एक्चुअल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा? फाइनल रेजिस्टेंस आर टी माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस आर नॉट डिवाइडेड बाई इनिशियल रेजिस्टेंस आर नॉट। चेंज इन टेम्परेचर को हम टी भी लिख सकते हैं, हम डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास अल्फ़ा है। आर नॉट इज़ द रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री, आर नॉट इज़ द रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री, आर टी इज़ द रेजिस्टेंस एट हाई टेम्परेचर। अगर मैं अल्फ़ा के यूनिट्स को लिखूं, यूनिट ऑफ अल्फ़ा क्या आ जाएगा? ये हमारे पास केल्विन इनवर्स। रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम डिवाइडेड बाई ओहम, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। चेंज इन टेम्परेचर का यूनिट केल्विन है, ऊपर जाके वो ऐसा यूनिट उसका केल्विन इनवर्स आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं रेजिस्टेंस की जगह, हमें पता है कि आर टी की जगह हम क्या लगा सकते हैं? रो टी। हम ये लगा सकते हैं रो टी एरिया डिवाइडेड बाई लेंथ, और आर नाट की जगह हम लगा सकते हैं रो नाट एरिया डिवाइडेड बाई लेंथ। हम ये लिख सकते हैं। अगर हम ये वैल्यूज़ उठा के यहाँ पे पुट करें, आर टी आर नाट, ये चीज़ें इधर पुट करें, आर टी को इधर पुट करें, इसको सॉल्व करें, तो अल्फ़ा का रिज़ल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? रो टी माइनस रो नाट डिवाइडेड बाई रो नाट इंटू टी। हम अल्फ़ा को रेजिस्टिविटी की शक्ल में यूँ लिख सकते हैं, उसको रेजिस्टेंस की शक्ल में यूँ लिख देते हैं। अगर मैं कंडक्टर्स के लिए लिखूँ, फॉर कंडक्टर्स आर टी इज़ ग्रेटर देन आर नाट, सो अल्फ़ा इज़ पॉजिटिव। जितने भी कंडक्टर्स हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से हमेशा उनके रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करती है। अगर ये आर टी ये ग्रेटर होगा, आर नाट की निस्बत ये आर टी बड़ी रकम होगी, तो लाजमी बात है हमारा रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा। अगर मैं सेमी कंडक्टर्स के लिए लिखूँ, फॉर सिलिकॉन या जर्मेनियम, ये सेमी कंडक्टर मटेरियल है, इसके लिए हमेशा क्या होता है? आर टी इज़ स्मॉलर देन आर नाट। टेम्परेचर बढ़ाने से हमेशा उनकी रेजिस्टेंस कम होती है। जब रेजिस्टेंस कम होगी, सो हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे। सेमी कंडक्टर मटीरियल की आर टी स्मॉल है, लो टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस ज़्यादा थी, टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी रेजिस्टेंस कम हो गई है, तो लाजमी बात है यहाँ पे नेगेटिव साइन, ये वाली रकम ज़्यादा होगी, ये वाली रकम कम है, रिज़ल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास? नेगेटिव। तो तमाम सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के लिए अल्फ़ा क्या होता है? नेगेटिव, और तमाम कंडक्टर्स के लिए अल्फ़ा क्या होता है हमारे पास? पॉजिटिव होता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। आज हमने स्टडी किया है कि रेजिस्टेंस क्या होती है, किसी कंडक्टर की जो खासियत है,
और रेजिस्टिविटी क्या होती है, जो किसी हमारे पास मटेरियल की खासियत है। इनका आपस में एक कंपैरिजन भी किया है और ये एक अच्छा शार्ट क्वेश्चन होगा। अगर कोई पूछ ले डिफरेंशिएट बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, आप इनको डिफरेंशिएट करें। और हमारी बुक में उसका एक शार्ट क्वेश्चन भी लिख देते हैं, वाई द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेज विद अ राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्यों इंक्रीज करती, वो भी हम उसका जवाब दे सकते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर स्टडी किया, रेजिस्टेंस का हमने ग्राफ प्लाट किया, रेजिस्टिविटी का ग्राफ प्लाट किया और उसके बाद हमने उसका अल्फ़ा मालूम किया। आप इस टॉपिक को देखें, कहीं कोई प्रॉब्लम आता है आप प्रॉब्लम डिस्कस करें, इंशाल्लाह आपको प्रॉपरली उसका आंसर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।